हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं का साइंस का आंसर की। तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना कितना किसका सही हुआ है और कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण। दर्पण कहलाता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता -5 डायोप्टर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन V/U के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इससे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। तो तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति छोटी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोधों समांतर क्रम में समायोजित है तो उनकी परिणामी प्रतिरोध होगा। तो इसका परिणामी प्रतिरोध होगा 1/10 ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, Zn प्लस Cu को अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं Cu यहाँ पे विस्थापित हो रहा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। तो यह संक्षारण का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल में जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो धातु की क्रियाशीलता का यह क्रम है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता है 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। तो इसको साबुन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, सिलिकॉन अधातु आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यह 14 वर्ग का सदस्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो इसमें 8 तत्व हैं, 2, 8, 18 और 32। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप से आश्रित होते हैं। यह हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, हरे पेड़ पौधों पर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया कहलाती है। तो यह वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका तंत्र के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु फैलोपियन नालिका में निषेचित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो यह इसके संयोजन से युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, अवशेषीय अंक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यह सभी अवशेषीय अंक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसमें
केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है ओजोन परत का अवक्षय करता है। तो ओजोन परत का अवक्षय करता है CEC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B1। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, किसका किसका कितना सही हुआ अपना देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।